आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेसेस ऑफ नाउन। मतलब ये है कि प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हम उन शब्दों को, उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि संज्ञा यानी कि नाउन की मतलब किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकें। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए रवि इज डांसिंग में जो वर्ड है रवि, ये हमारा एक नाम है, मतलब ये हमारा एक नाउन है। तो रवि को हटा के हम इसकी जगह पे HE ही लगा सकते हैं, ही इज डांसिंग। तो हमारे जो वर्ड है ही, इसने रवि को जो कि एक नाम था, मतलब जो कि एक नाउन था, उसको रिप्लेस किया है। तो इसमें ये जो वर्ड है ही, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही रवि एंड सुरेश आर प्लेइंग, मतलब रवि और सुरेश खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में रवि और सुरेश हमारे नाउन है। अब मैं रवि और सुरेश को हटा के इनकी जगह पे दे लगा सकता हूं, दे आर प्लेइंग। तो इसमें हमारा जो दे है वो हो जाएगा प्रोनाउन। इसी तरीके से वेयर इज रवि, मतलब रवि कहाँ है। तो इस सेंटेंस में भी मैं रवि को हटा के इसकी जगह पे ही लगा सकता हूं। ऐसे ही रानी इज स्लीपिंग, मतलब रानी सो रही है। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है रानी, मैं इसको हटा के इसकी जगह पे शी रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा शी इज स्लीपिंग और इसमें जो वर्ड है शी, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो देखिए क्लास 4th के लिए मुझे काफी अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप दिख रहे थे। मतलब यह है कि कहीं पे मुझे दिख रहा था कि 4 टाइप हैं, तो कहीं पे 5 टाइप दिए थे, कहीं पे 6 टाइप दिए थे। इसीलिए मैंने 5, 4, 6 ये सब करने की बजाय डायरेक्टली मैंने प्रोनाउन के 10 टाइप दे दिए हैं इसमें। और ये जो 10 टाइप हैं ये आपके क्लास 4th में ही नहीं बल्कि आपके आने वाली क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, यहाँ तक कि 12th और 12th के बाद भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये 10 के 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। तो प्रोनाउन है हमारे 10 टाइप के, जो कि है हमारे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, these pronouns are used to substitute for a proper name of a person। मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन हम उन प्रोनाउंस मतलब उन सर्वनामों को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। जैसे कि रोहित इज स्लीपिंग, तो रोहित इज स्लीपिंग में मैं रोहित को हटा के इसकी जगह पे ही लगा सकता हूं, ही इज स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ही, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से रानी इज रनिंग, तो रानी इज रनिंग में मैं रानी की जगह पे शी लगा सकता हूं, शी इज रनिंग। तो इसमें हमारा शी पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही रोहित एंड रानी इज डांसिंग, तो इसमें मैं रोहित एंड रानी को हटा के इनकी जगह पे दे लगा सकता हूं। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है दे, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स। मतलब ये है कि वो सर्वनाम
जो कि किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि दिस इज ए बुक, मतलब यह एक किताब है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है दिस, ये हमारा किताब की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब किताब की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसमें जो वर्ड है दिस, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही दैट इज अ बॉटल, मतलब वो एक बोतल है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है दैट, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बॉटल की तरफ पॉइंट कर रहा है। वी ब्रॉट दीज एप्पल्स, मतलब हमने ये वाले सेब खरीदे हैं। तो इसमें जो वर्ड है दीज, ये हमारा एप्पल्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से टेक दोज फाइल्स टू द मैनेजर, तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है दोज, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है व्हाट, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें जो वर्ड है वेयर, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से हु आर यू, तो इसमें जो वर्ड है हु, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब ये है कि ये वो प्रोनाउंस होते हैं, मतलब ये वो सर्वनाम होते हैं जो कि खास तौर पर किसी व्यक्ति, किसी चीज या फिर किसी भी प्रकार की मात्रा को ना बताएं। मतलब ये है कि इसमें जो भी चीजें हैं वो हमारी अनिश्चित रहेंगी, मतलब कंफर्म नहीं रहेंगी। जैसे कि यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट, मतलब तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है एनीथिंग, ये बता रहा है कि जो खरीदने के लिए चीज दी जा रही है वो कंफर्म नहीं है, मतलब तुम कुछ भी खरीद सकते हो। तो इसमें जो वर्ड है एनीथिंग, ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता दिखा रहा है, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही ईदर वन विल बी फाइन, मतलब इन दोनों में से ही कोई भी सही होगा, मतलब पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा चुना जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सही होगा। तो इसमें जो वर्ड है ईदर, ये हमारा इनडेफिनेट हो जाएगा। ऐसे ही नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये जो वर्ड है हमारा नथिंग, यानी कि कुछ भी, ये तो नहीं बताया गया ना कि किस चीज की बात करी जा रही है। तो ये जो वर्ड है हमारा नथिंग, ये भी हमारा अनिश्चित है, ये हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा। इसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पोजेशन, मतलब ये है कि एक ऐसा सर्वनाम, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि हमारा किसी चीज पर अधिकार दिखाए या फिर ये दिखाए कि ये चीज हमारी है। तो ऐसे प्रोनाउंस हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, दिस बुक इज माइन, तो इसमें कह रहा है कि जो किताब है ये मेरी है। तो ये जो वर्ड है माइन, ये हमारा पोजेशन दिखा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही हेयर इज योर कॉफी, तो ये जो वर्ड है योर, ये दिखा रहा है कि जो कॉफी है ये किसकी है, तुम्हारी है। तो इसमें ये जो वर्ड है योर, ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही माई पेन इज ब्लू, मतलब मेरी जो कलम है वो नीली है। तो इसमें जो वर्ड है माई, ये हमारा पोजेशन दिखा रहा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही हर डॉग इज स्मॉल, मतलब उसका कुत्ता छोटा है। तो इसमें जो वर्ड है हर, ये भी पोजेशन दिखा रहा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, a pronoun used to identify an action or feeling that is reciprocated। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो कि हमारी किसी इमोशन, मतलब किसी भावना या फिर किसी एक्शन यानी कि किसी काम को म्यूचुअली दिखाए। मतलब ये है कि मान लो अगर दो लोग हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति दुखी महसूस कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी दुखी महसूस करेगा। तो ऐसे वर्ड जो कि दोनों के बीच की म्यूचुअल फीलिंग या फिर म्यूचुअल एक्शन को दिखा रहे हैं, वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए,
दे आर गोइंग टू मिस ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को मिस करने वाले हैं। तो इसमें जो वर्ड है ईच अदर, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से वी शुड ऑलवेज हेल्प वन अनदर, मतलब हमें एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो ये हमारे वन अनदर यानी एक दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे ईच अदर और वन अनदर ही होता है। Relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. It is called relative pronoun because it relates to the word that its relative clause modifies. अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली चीजें तो ये कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कि सेंटेंस के दो भागों को आपस में जोड़ें। और दूसरी चीज तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेटिव क्लॉज होगा, मतलब ये जो हमारा वर्ड दो भागों को आपस में जोड़ेगा, ये हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई भी करेगा, मतलब इसको और बेहतर भी करेगा, या फिर इसकी और डिस्क्रिप्शन भी देगा। जैसे कि ए मैन हु लुक्स लाइक ए ट्री, मतलब एक आदमी जो कि पेड़ की तरह दिखता है। तो इसमें जो वर्ड है हु, ये हमारा ए मैन लुक लाइक ए ट्री को जोड़ रहा है। और साथ ही में ये जो वर्ड है हु, ये बता रहा है कि जो आदमी है ये कैसा दिख रहा है, ये पेड़ के जैसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ए मैन को इसने मॉडिफाई किया है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए कई लोग ये सवाल करेंगे कि हु तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का यूज सवाल पूछने के लिए हो रहा था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हो रहा है, मतलब दो सेंटेंस के भाव को जोड़ने के लिए हो रहा है। ठीक है, यही है डिफरेंस रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। द वुमेन whom I met in उत्तर प्रदेश, मतलब वो औरत जिससे कि मेरी मुलाकात उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसमें जो वर्ड है whom, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही I have a friend whose dog is cute, मतलब मेरा एक दोस्त है जिसका कुत्ता बहुत ही क्यूट यानी कि प्यारा है। तो इसमें जो वर्ड है whose, ये हमारा I have a friend और dog is cute को जोड़ रहा है, और साथ ही में ये इसको मॉडिफाई भी कर रहा है। तो ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू, मतलब ये वो चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है दैट, ये हमारा दीज आर द थिंग्स एंड वी शुड नॉट डू को जोड़ रहा है, और साथ ही में इसको मॉडिफाई भी कर रहा है। तो ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronoun are used when a person or thing is referring to the same person or thing. मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जब कोई व्यक्ति खुद को ही रिफर करता है। मतलब ये है कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि खुद को ही रिफर करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। और एक और चीज बता दूं कि ये जो वर्ड होते हैं इनके आखिरी में या फिर तो सेल्फ होगा या फिर सेल्फ होगा। जैसे कि आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, मतलब मैं ये काम स्वयं के द्वारा कर सकता हूं। तो ये जो वर्ड है माई सेल्फ, ये खुद को ही दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से ही गॉट हिमसेल्फ इंजर्ड, मतलब उसने स्वयं को ही घायल कर लिया। तो ये जो वर्ड है हिमसेल्फ, ये वो खुद को दिखाने के लिए दर्शा रहा है। तो ये जो वर्ड है हिमसेल्फ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम आने वाले हैं उसकी तुम तैयारी करो। तो ये जो वर्ड है योर सेल्फ, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही वी हैव एंजॉयड आवर सेल्फ, मतलब हम सब ने खूब आनंद उठा लिया है। तो ये जो वर्ड है आवर सेल्फ, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला है इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड एम्फसाइज टू द सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये है कि इंटेंसिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट, मतलब जो सेंटेंस है वो किसके ऊपर है, उस पर जोर डाले, या फिर वो सेंटेंस में ये दिखाए कि कोई काम पहले हुआ था जिसका असर अब भी पड़ रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन हमारे इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए
दे themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डूम। मतलब वे लोग स्वयं ही दोषी हैं। किस चीज के दोषी हैं? अपने बुरे के। मतलब जो भी उनके साथ में बुरा हो रहा है वे लोग स्वयं उसके दोषी हैं। तो ये जो वर्ड है themselves, ये कहीं ना कहीं जोर डाल रहा है दे पर, तो ये हमारा हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से द टीम न्यू दैट दे themselves were responsible for their loss। मतलब टीम ये जानती थी कि वे लोग स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी हार के लिए। तो ये जो वर्ड है themselves, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है 10वां और आखिरी टाइप, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considers member of a group separately rather than collectively। They include each, any, either, neither और other। अब देखिए, इसको आप आम भाषा में कहें तो ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कि चीजों को छांटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब चीजों को अलग अलग करने के लिए या फिर अलग अलग दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यू आर बेटर देन अदर्स, मतलब तुम दूसरों से बेहतर हो। तो ये जो वर्ड है अदर, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि तुम किससे अलग हो, किससे बेहतर हो, तुम दूसरों से अलग हो। तो ये जो वर्ड है हमारा अदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ईच पर्सन शुड डू हिज वर्क, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। तो ये जो वर्ड है ईच, ये हमारा कहीं ना कहीं अलग कर रहा है हर व्यक्ति को। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आई मे गिव ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट, मतलब मैं इन दोनों में से कोई एक तोहफा दूंगा। तो ये जो वर्ड है आइदर, ये हमारा अलग अलग कर रहा है तोहफों को, मतलब गिफ्ट्स को। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से नीदर ऑफ यू हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम टू गो अहेड, मतलब तुम दोनों में से कोई भी एग्जाम को पास नहीं कर पाया है आगे जाने के लिए। तो ये जो वर्ड है नीदर, ये हमारा क्या कर रहा है? दो लोगों को अलग अलग कर रहा है। तो ये जो वर्ड है नीदर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.